रोज पीसेस क्लासेस में स्वागत। इससे पहले मैंने आपको क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ कारण था। कुछ तबीयत खराब हो गया, तबीयत नहीं, मैं कहीं चली गया, जिस कारण आप लोग का क्लास नहीं हो रहा था। और इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश बताया, जो बिल्कुल मतलब इंग्लिश जो भी बताया तो उसको छोड़ दिया मैंने। अब आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री 3 पार्ट होता है। इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री तीन तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन भारत। एंसेंट हिस्ट्री। एक होता है मिडविल मिडविल हिस्ट्री। एक होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्राचीन भारत, एवं मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। इतिहास का पिता माना जाता है हीरोडोटस को। हीरोडोटस। इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस। हिस्ट्री आपको 3 भाग में पाया जाता है, एंड एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। विदाउट मॉडर्न हिस्ट्री यू कांट क्वालिफाई एग्जाम। तो डू यू नो? देखिए दोस्तों, इंग्लिश में बात करना पड़ा, आई एम सॉरी। आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 12 से लेकर 14 चैप्टर होगा। उसमें बहुत जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन हो गया 18वीं शताब्दी में भारत। फिर अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण करना, फिर आर्थिक नीति होता। फिर भारत का बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब हो गया। फिर 1857 की क्रांति, फिर गांधी युग, फिर इसी तरह आजादी से लेकर जितने भी हो ना, मान लिया आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अंतर्गत 1757 के क्रांति से लेकर आपको भारत का आजादी तक पढ़ना होता है। वही मॉडर्न हिस्ट्री में इतना पढ़ना होता है। तो आज मैं आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाऊंगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन आप लोग जानते हैं कि पहले वर्ल्ड, ये क्या है? वर्ल्ड। यहीं पर हमारा क्या है? भारत है। एक जहाँ एशिया महादेश का हिस्सा, एंड यूरोप है, और भी टोटल 7 महादेश है, समझ रहे ना? ये आपका क्या? भारत, यहाँ यूरोप। हुआ क्या कि प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया में व्यापार हुआ करता था। किसके किसके बीच? यूरोप और एशिया के बीच। एशिया महादेश और यूरोप। तब ये एक ईरान या इराक में एक राजा हुआ करता था। उसमें एक युद्ध लड़ा, जो उस्मानिया के उस्मानिया एक जगह था, जो यूरोप और एशिया के जो मार्ग होता था व्यापार करने का, मतलब वही मार्ग में उस्मानिया आता था। फिर युद्ध किया, उस्मानिया का जो राजा था, नाम याद नहीं, वो जीत गया। जीतने के बाद उसने क्या की कि जो यूरोप और एशिया में जो व्यापार हो रहा था उस पर टैक्स लगा दिया। और टैक्स लगाने के बाद देखिए, इतना जानिए, यूरोपीय लोग, उन लोग बहुत चालाक होता है और टैक्स देने से बचता है। मतलब बहुत टैक्स चाहता कि मतलब व्यापार भी कर ले और टैक्स न दे। और उस्मानिया जो भी जीता था इराक में, उसने टैक्स लगा दिया। तो यूरोप करेगा क्या? यूरोप का 2 दोस्त था। दोस्त नहीं, दोस्त, देश देश देश, कंट्री। यूरोप का 2 देश था। एक का नाम था पुर्तगाल, और दूसरा का नाम था स्पेन। एक देश का क्या नाम था? पुर्तगाल। एक देश का नाम था स्पेन। 15वीं शताब्दी के बाद है। कब का बात है? 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1400 लेकर 1499 तक ईस्वी। फिर से आपको बता, इतिहास 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैं आपको प्राचीन भारत को कभी आप पढ़ाऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे स्टार्ट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो हिस्ट्री का पिता माना जाता है, हीरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हीरोडोटस को माना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से कहां तक पढ़ने को होता है? 1757, मतलब क्लासिक युग से, जो 1757 में 23 जून 1757 से लेकर जो आजादी तक जो भी हुआ उसको पढ़ना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का अंतर्गत रखता है। तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला चैप्टर भारत के यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह जानिए, भारत में पहला कंपनी आया था। कंपनी, भारत का पहला कंपनी आया था कहां पे? हम लिख ठीक। पहला कंपनी आया था पुर्तगाल, आया था 1498 में। फिर आया आपका डच 1602 में। फिर आया अंग्रेज 1616 में।
1608 या 1616, नहीं 1608 होगा। फिर आपका आया है उसके बाद आया डच आ गया, पुर्तगाल आ गया, और ब्रिटिश हो गया 1608 में। और इसके बाद शायद दो देश आ रहा है, याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, एक डेनिस, एक फ्रांस। डेनिस आया 1616 में और 1664 में आया। पहला देश पुर्तगाल आया भारत में व्यापार करने के लिए, यूरोपीय कंपनी का नाम। दूसरा आया डच। फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1616। फिर फ्रांस 1664 में। इतने सारी कंपनी भारत में आया। इतना जानिए, इससे भी पहले और भी कंपनी आया था, लेकिन मेन रूप से भारत में इन लोगों ने ही शासन प्रशासन करने या व्यापार करने में क्या बोलता सफलता मिला, और कंपनी उन लोगों को भी सफलता नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको बोला कि पहला कंपनी जो भारत है, आपको कहाँ टॉपिक था, यूरोप और यूरोप और एशिया के बीच प्राचीन काल से ही व्यापार हुआ करता था मार्ग से। जो मार्ग जो होता स्थल मार्ग का जो मार्ग हुआ था, उसी सब इराक में एक राजा था उस्मानिया, जिसने जीत कर और उस पर टैक्स लगा दिया। जो व्यापार करता था उस पर जाने के लिए टैक्स, आने के लिए टैक्स। तो यूरोप पहले से ही क्या होता चालाक हुआ था, वो अपने टैक्स देने से बच्चा था, इसलिए उसी के देश दो को देश है, पुर्तगाल एक स्पेन। 15वीं शताब्दी का बात है दोस्तों। कितने शताब्दी का? 15 शताब्दी। ये दोनों भौगोलिक मतलब वो, और मार्ग खोज रहा था व्यापार करने के लिए। उसने देखा कि समुद्री मार्ग निकलना सभी बात है। 1487 में एक पुर्तगाली आया, 1487, ब्रोडो रियाज, जो कैप ऑफ गुड खोज दिया आया था भारत में। सब भारत से खोज के आ रहा है, लेकिन खोज रहा था कुछ। फिर एक आया 1500 में, फिर भारत को खोजने निकलना यूरोपीय कंपनी, जिसका नाम था अरविंद केरवार। वो भी आया था भारत खोजने, लेकिन वो आधे रास्ते में भटक के चल गया स्पेन, उस ब्राजील, मतलब ब्राजील को खोज कर दिया। फिर इसी तरह बहुत आया, लेकिन एक व्यापारी था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली निवासी थे, और आ रहा था, लेकिन वो भी भारत में रास्ता भटक जाता। क्या होता? भटक जाता। लेकिन जो नहीं देखते व्यापार, भारत में एक राज्य था गोवा, गोवा नहीं मतलब गुजरात। गुजरात का एक व्यापारी हुआ करता था समुद्री मार्ग का, जिसका नाम था अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद व्यापार कर रहा था समुद्र में। तभी उसको वास्को डिगामा अब्दुल मुनीद को देखा और उससे पूछा कि भारत जाने के रास्ता क्या, तो अब्दुल मुनीद ने बता दिया। फिर वास्को डिगामा भारत की खोज किया 1498 में और पहुंचा केरल के कालीकट के स्थान पर। वहां का राजा था जैमुलीन, उसको स्वागत किया, और वहां पर देखा कि सब कुछ मसाला बहुत स्वादिष्ट खाना था। देखा कर फिर मसाला का व्यापार, मेन पुर्तगाली भारत का व्यापार है मसाला के साथ, क्योंकि केरल आज भी, भारत अगर जानिएगा तो केरल आज भी मसालों के लिए प्रसिद्ध है भारत में। इस तरह आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए नहीं, मतलब फिर उसने क्या कि भारत के रहा कुछ दिन, वहां के राजा था, उसको स्वागत किया, घुमा फिरा, देखा कि भारत बहुत सुंदर है और बहुत सोने की चिड़िया, बहुत तरह भारत का समृद्ध था, हर चीज से भारत में समृद्धि था। तभी उसने क्या किया कि कुछ मसाला ले गया और वो अपना देश पुर्तगाल चले गया। वहां पर लोगों को जो मसाला था, क्योंकि यूरोप को लोग में ठंडा बहुत पड़ता है, उसलिए ठंडा के देश में वहां पर जो होता है ना, नॉन वेज बहुत लोग खाता। नॉन वेज बिना आप बढ़िया बढ़िया मसाला का स्वादिष्ट नहीं लगता, जिस कारण उस मसाला को बेचा लगभग 60 गुना का, मतलब 1 रुपया था या भारत में मिलता था, वहां पर 60 गुना, मतलब 60 रुपए था। वो मसाला बहुत प्रॉफिट था। तब पुर्तगालियों को समझ में आया कि भारत में अगर कोई चीज में प्रॉफिट है, हर इंसान देखिए प्रॉफिट खोज, अगर हमें पढ़ा रहे प्रॉफिट का, आप पढ़ रहे हैं आप करते। इस तरह पुर्तगाली का मेन मोटिव था कि भारत से व्यापार करना है, और मसाला का व्यापार इसलिए करना कि उसको बहुत पैसा प्रॉफिट हो रहा था। और मेन मोटिव क्या था? भारत का सब पुर्तगाली क्या समझ मसाले के व्यापार करना था। फिर इसी तरह समय बीतता गया दोस्तों। आगे मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।